Just don't give up trying to do what you really want to do, because where there is a love and inspiration, I don't think you can go wrong. With this line, your Honey ma'am, welcome back to my channel. And yes, today I am going to explain the same topic, mensuration for class 8, but the exercise is different. ठीक है, तो exercise is different means 11.4 एक्सरसाइज हम आज एक्सप्लेन करेंगे। 11.1, 11.2, 11.3 ये हमने कर लिया है और हम अब इसको क्या करने वाले हैं, 11.4 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। 11.4 में आप समझेंगे वॉल्यूम के बारे में। ठीक, तो वॉल्यूम के बारे में समझने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको रिकॉल होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन जो आपके काम का नहीं है लेकिन फिर भी याद रखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो इन सारे फॉर्मूले को दिमाग में रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, ये बोल रहा है एक सिलेंड्रिकल टैंक है, तो ये सिचुएशन किस सिचुएशन पे फिट बैठेगा, इसकी सरफेस एरिया पे फिट बैठेगा इस सिचुएशन पे कि इसकी वॉल्यूम की सिचुएशन पे फिट बैठेगा। तो मैंने आपको बता दिया था हमारे इंट्रोडक्शन में कि कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग किस में कितना सामान आ सकता है, इस बॉक्स में कितना सामान आ सकता है, इस बॉक्स में कितना सामान आ सकता है, किसी बॉटल में, बॉटल दीजिए बेटा, बॉटल में कितना सामान पानी भर सकता है। तो कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, इसकी कैपेसिटी को क्या कर रहे हैं, हम एग्जामिन कर रहे हैं। इसकी कैपेसिटी की सिचुएशन जब आती है तो हम उसके वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो या फिर इसके इस बॉल में कितनी हवा आ सकती है ना, इस रूम में कितनी एयर, इस रूम में कितना एयर ऑक्यूपाई हुआ है, ये सब कुछ वॉल्यूम के बारे में होता है। ठीक, तो फर्स्ट सिचुएशन इज ऑल अबाउट वॉल्यूम, तो फर्स्ट सिचुएशन में हम लिखेंगे वॉल्यूम। ठीक, सेकेंड सिचुएशन है इसकी, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर टू प्लास्टर इट। अगर ये मेरी पूरी वॉल है तो मुझे इस वॉल को प्लास्टर करने के लिए मुझे कितना सीमेंट के बैग्स लगेंगे, तो मैं इस पूरे सरफेस एरिया को प्लास्टर करके कवर कर रही हूँ। तो मुझे इस सिचुएशन में क्या फिट बैठ रहा है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ठीक, तो ये सेकंड का आंसर हुआ। थर्ड, for to find the number of smaller tanks that can be filled with water from it। अगर ये बॉटल है, अगर आप इसको टैंक मान लेते हैं तो ऐसे कितने कितने छोटे टैंक्स या इतने कितने कितने इससे छोटे छोटे बॉटल्स या फिर ग्लास हम भर सकते हैं। तो ये होगा कि हमने इस वाटर बॉटल की वॉल्यूम को यूज़ किया और छोटे छोटे ग्लास में जब हम पानी फिल कर रहे हैं तो उसमें भी हम पानी ही फिल कर रहे हैं, मतलब उस ग्लास की भी वॉल्यूम के ही बारे में जा रहे हैं, ना कि सरफेस एरिया के बारे में। तो एक बॉटल से दूसरे बॉटल में जब हम, या दूसरे छोटे छोटे ग्लासेस में या कप्स में जब हम पानी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम इस वाटर बॉटल के वॉल्यूम को यूज़ कर रहे हैं और ग्लास के वॉल्यूम के ही लिए। तो इसके हम ये सिचुएशन किस पे फिट बैठती है, अगेन वॉल्यूम के लिए फिट बैठती है। डन, क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। आपको सिर्फ सिचुएशन बतानी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 2। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर ए इज 14। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 एंड हाइट इज 7। जिसका डायमीटर बड़ा होगा, जिस कंटेनर का, उसमें ज़्यादा सामान भरते हैं, ये बात याद रखिए। तो ये बोल रहा है बिना कैलकुलेशन के आप बताइए कि इनमें से किस में ज़्यादा कैपेसिटी होगी होल्ड करने की या किसकी सरफेस एरिया होगी बड़ी। ठीक है, तो हमने बिना कैलकुलेशन के बताया, अब हम इसको प्रूफ भी करेंगे क्योंकि वो बोल रहा है कि फॉर वेरीफाइड बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर एंड फॉर फाइंडिंग आउट द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो मैंने बताया वॉल्यूम सिलेंडर बी का ग्रेटर होगा। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई, ठीक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो R1 की वैल्यू है तुम्हारी 7/2, क्योंकि डायमीटर 7 है तो R हो जाएगा 7/2, और H1 की वैल्यू होगी तुम्हारी 14। ये हो गई आपकी H1 और R1 लिख दिया। क्यों H1 R1 लिख रही हूँ,
क्योंकि ये सिलेंडर ए और सिलेंडर बी है, दो दो बार आर और एच लिखूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैंने दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो आ गए 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 14। तो ये कैंसिल हो गया 7 7, ये 11 जा हो गया और ये हो गया 7 जा। 49 इंटू 11, 49 इंटू 11 कितना होता है देखते हैं, चलिए 49 फिर 49, ये हो जाता है आपका 534। तो आ गया आपके पास आंसर क्या, 534 इसका वॉल्यूम है। 534 सेंटीमीटर है तो क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा ये, क्योंकि वॉल्यूम को हमेशा हम क्यूब के फॉर्म में ही मेजर करते हैं। ठीक है, इसके यूनिट्स को। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी अगेन पाई R2 का स्क्वायर और H2। ठीक, अब ये R2 आपके पास कितना है 7, क्योंकि 14/2 7 होता है, और H कितना है आपके पास 7 H2। ठीक है, तो पुट कर दीजिए वैल्यू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 कैंसल, 49 इंटू 22। यहीं से समझ में आ रहा है कि ये बड़ा है, क्योंकि आपके पास 49 इंटू 11 बचा था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए के लिए। तो ये हो गया 18, 9 फिर 98, फिर हो गया 1078। कितना आया 1078 क्यूबिक सेंटीमीटर। किसकी है लार्जर, किसकी लार्जर है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज, सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। ये हो गया आपका डन। ठीक, अब आते हैं सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए क्या आएगा, सरफेस एरिया 2πRH होगा कि πr²h होगा, नहीं 2πRH होगा कि 2πr+2 होगा। कितना होगा आप देखिए, r+h, दो फॉर्मूले हमारे पास, 2πr+h। सरफेस एरिया 2πr, मतलब सिलेंडर को बनाने के लिए कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है। ये सब मैं R1 लिख देती हूँ और H1 लिख देती हूँ, क्योंकि सिलेंडर एक ही बात होगी तो R1 और H1 ही डिनोट होगा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2, फिर ब्रैकेट में है 7/2 प्लस 14। ठीक, ये 2 कैंसिल, ये 7 कैंसिल, आपके पास है बाहर 22 और अंदर है आपके पास डिनोमिनेटर सेम करना है। 2 आ जाएगा यहाँ 7 प्लस 28, तो यहाँ पे है आपके पास 22 इंटू 35/2 कैंसिल हो गया 11। 35 इंटू 11 करेंगे तो क्या आने वाला है, 35 इंटू 11, 35 358 सेंटीमीटर स्क्वायर, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका सरफेस एरिया। अब करेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। सिलेंडर बी अगेन 2πr2 प्लस H2। ठीक, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 प्लस 7, 7 कैंसिल, 44 इंटू 14। ठीक, तो 44 इंटू 14 करेंगे तो क्या आने वाला है देखते हैं, चलिए 16, ये हो गया 5, ये भी यही हुआ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन आपके पास सिलेंडर बी का ही सरफेस एरिया ग्रेटर हुआ। क्या बोल रहा है, चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम, यस सिलेंडर, देयरफॉर लिखोगे आप सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। आ गया आपका वेरीफाइड, डन। आपका आंसर कितना सिंपली डन हो गया। पहले आपने बताया बिना देख के कि कौन कितना बड़ा है, ठीक, फिर आपने बताया कि कितना क्या करना है। ठीक, अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमको स्लाइड चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज गिवन। क्यूबॉइड की बेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है। अब ध्यान से समझिए मेरी बात, ये है आपका क्यूबॉइड और ये है उसका बेस। बेस आपको रेक्टेंगल दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि क्यूबॉइड है तो ऑफकोर्स दो रेक्टेंगल से ही बनता है। रेक्टेंगल बेस दिख रहा है कि नहीं, यस। उसकी क्या बोला उसने, बेस एरिया, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होगा आपके पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की एरिया निकालनी है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। तो देखते हैं कि एल इंटू बी क्यों नहीं आ रहा है। तो ये हो गई रेक्टेंगल की एरिया एल इंटू बी, और जिसकी वैल्यू गिवन है आपके क्वेश्चन में, क्या गिवन है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम भी गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, क्यूबॉइड, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है आपके पास गिवन, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। और बेस एरिया कितनी गिवन है, बेस एरिया का मतलब ही होता है एल इंटू बी, अगर वो किसका है तो क्यूबॉइड का है। तो कितना गिवन है इसकी वैल्यू, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको फाइंड क्या करना है, हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला ही होता है एल इंटू बी इंटू एच। ठीक, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की वैल्यू है 900, एल इंटू बी की वैल्यू है 180 इंटू एच। ठीक, ये क्यूबिक सेंटीमीटर में है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। जब ये यहाँ ट्रांसपोज होगा तो क्या बनेगा, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर अपॉन 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच। 0 0 कैंसिल, 9 2 ज़ा 9 10 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 2 स्क्वायर इसमें से कैंसिल हो गए सेंटीमीटर के। आपके पास एच के साथ क्या क्या बचा है, एक तो 5 और दूसरा सेंटीमीटर। ये है आपकी हाइट ऑफ क्यूबॉइड, कितनी है, 5 सेंटीमीटर, आंसर। ठीक, डन। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका डन। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट इज दैट, अ क्यूबॉइड हैज डायमेंशन, ओके, क्यूबॉइड के डायमेंशन है, मतलब एल की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू है 54 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। छोटे छोटे क्यूबॉइड मिलके इसमें कितने फिल हो जाएंगे एक बड़े से क्यूबॉइड में। मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल रखा है, वो क्यूबॉइड नहीं है लेकिन हाँ आपके लिए बहुत फेवरेबल है ये एग्जाम्पल, क्योंकि आगे चल के आपको काम आ सकता है इसका। ठीक है, तो हम बात करेंगे अभी किसकी, स्फीयर की। बात ये है कि आपके पास बड़ा वाला बिग स्फीयर है, बिग बॉल है। अब इस बिग बॉल से कितने छोटे छोटे स्मॉल बॉल्स बन सकते हैं। अगर मैंने इसको क्या बनाया, मिट्टी का बनाया, तब तो बन सकता है ना। अगर मैंने इसको क्ले से बनाया तो मैं बड़ा सा क्ले बॉल बना ली हूँ और फिर मैं उसी क्ले बॉल के क्ले को यूज़ करते हुए छोटे छोटे बॉल्स बना रही हूँ। तो मैं इस बॉल का वॉल्यूम यूज़ कर रही हूँ इन छोटे छोटे बॉल्स को बनाने के लिए, ना कि सरफेस एरिया। तो ऐसे छोटे छोटे बॉल्स कितने आएंगे। उसी तरह से है ये क्वेश्चन भी कि आपका अगर ये बड़ा क्यूबॉइड है तो इस बड़े क्यूबॉइड में ये छोटे छोटे क्यूब्स या क्यूब्स एक्चुअली कितने आ सकते हैं। तो मतलब इस वॉल्यूम में, इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम में ये छोटे छोटे क्यूब्स कितने आ सकते हैं, मतलब कितने इसके भी वॉल्यूम फिल हो सकता है, इसके अंदर की कैपेसिटी कितनी होगी, ये है इस क्वेश्चन का मतलब। तो आते हैं क्वेश्चन पे, सॉल्यूशन पे, क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो हमने बोला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी यूज्ड फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना। एल इंटू बी इंटू एच क्या होगा, 60 इंटू 54 इंटू 30, क्या है ये सब सेंटीमीटर में है, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखेंगे क्योंकि क्यूब्स बोला है उसने, है ना। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, विद साइड 6 सेंटीमीटर, साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड का क्यूब होता है कि नहीं, ये हो गया। ठीक है, आपको कितने नंबर ऑफ, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स बोला,
मतलब नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे। तो क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूबॉइड का ही वॉल्यूम बड़ा है। ऐसे क्वेश्चंस क्लास 9th में आते हैं बेटा, आपको थोड़ा भी कॉन्सेप्ट को हिलाना डुलाना नहीं है, एकदम बेस क्लियर रखना है, ताकि 9th में जब ये क्वेश्चंस आए तो आपको किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े, आपका बेस क्लियर है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या करेंगे, लिखेंगे आप 60 इंटू 54 इंटू 30 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6। सबको सॉल्व करिए, ये भी जाएगा 10 जा, ये भी जाएगा 9 जा, ठीक 9 जा, और ये भी जाएगा 5 जा। ओके, तो 10 इंटू 9 इंटू 5 विल गिव यू 450 स्मॉल क्यूब्स। खत्म, ये है आपका फाइनल आंसर। नंबर ऑफ क्यूब्स लिखा है ना, ये है आपका रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्मॉल क्यूब्स। बन गए आपके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स। क्वेश्चन नंबर 4 भी डन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, हाइट ऑफ द सिलेंडर you need to find. Volume of the cylinder is given, that is 1.54 cubic meter, and the diameter of the volume is diameter of the cylinder is 140 centimeter. तो radius will be, ये diameter है तो radius will be 70 सेंटीमीटर, क्योंकि जस्ट इसका हाफ होता है। d/2 का ही मतलब होता है r, ठीक है, d का जस्ट हाफ होता है r। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 1.54 क्यूबिक मीटर, और यहाँ पे है आपका 22/7 इंटू 70 इंटू 70 इंटू h। अब क्यूबिक सेंटीमीटर है, इसको मीटर में, इसको सेंटीमीटर में, तो मैं मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो 1.54 क्यूबिक मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए डिवाइडेड बाय नहीं करना है, इंटू 100 करना है। मीटर को किस में चेंज करना है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 क्यूबिक मीटर मतलब 1m इंटू 1m इंटू 1m कितना होगा, 1 क्यूबिक मीटर होगा। यस, तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, फिर 100 सेंटीमीटर, फिर 100 सेंटीमीटर, मिला के कितना सेंटीमीटर हुआ, कितना हुआ, 10 लाख हुआ। देखिए 000000 6 जीरोज हुए, ठीक, 10 लाख हुआ, 10 लाख क्यूबिक सेंटीमीटर। तो फिर 1.54 क्यूबिक मीटर को किस में चेंज करना है, 1.54 इंटू ये पूरे जीरोस, ठीक, ये पॉइंट हटा, नीचे 2 जीरो आया, ये 2 जीरो और 2 जीरो कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 154 और कितने जीरोस, 4 जीरोस, ठीक। ये हुआ आपका क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आ जाइए आप किसमें, h निकालने में। तो h इज इक्वल्स टू 154 4 टाइम्स 0 अपॉन ये यहाँ हो गया 7 ऊपर और यहाँ हो गया 22 नीचे, क्योंकि आपने ट्रांसपोजिशन किया है टर्म्स का। जब 22/7 वहाँ ट्रांसपोज होगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो 7/22 हो जाएगा, ये कैंसिल, ठीक, ये जीरोस कैंसिल, बचा कितना 7 एक एक कैंसिल, फिर 11 2 जा 11 14 जा, फिर 2, ये फिर 7, ये 7 कैंसिल, कितना बचा आपके पास 100 है सेंटीमीटर में, हाइट है 100 सेंटीमीटर मतलब कि 1 मीटर। ये है आपका फाइनल आंसर। 2 जीरोस बचे हैं ना, 1 तो होता ही है ऊपर, 1 और 2 जीरो मिला के कितना होता है 100 होता है, ठीक। तो ये रहा आपका फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, आपने निकाल लिया। h इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आई होप इट इज क्लियर। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है एक मिल्क टैंक है आपका जो सिलेंड्रिकल शेप में है। चलिए बना लेते हैं सिलेंड्रिकल शेप में। हुज रेडियस इज 1.5
मीटर, ओके। फिर एंड द लेंथ इज, मतलब ये पूरा है आपका कितना, 7 मीटर, कितना है 7 मीटर, ओके। देन लेंथ मीन्स हाइट, ठीक है। देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स कैन बी स्टोर्ड इन टैंक। अगेन ये अगर टैंक है आपका और इसी का रेडियस अगर 1.5 और इसकी हाइट है या लेंथ है 7, तो बताओ कि इसके अंदर कितना मिल्क आ पाएगा, आपको ये निकालना है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आपका आंसर क्यूबिक मीटर में ही आएगा, उसके बाद मीटर को लीटर में चेंज करना है, ठीक है। करते हैं, देखिए कैसे करना है। वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 7, 7 कैंसिल, 1.5 इंटू 1.5 2.25, 2.25 इंटू 22, 2.25 इंटू 22 करना है आपको। सेम करेंगे आप कैलकुलेशंस यहाँ पे, और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ गया है 49.50 क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब आपको बताना है, सिंस 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, कितने लीटर, 1000 लीटर, तो 49.50 क्यूबिक मीटर इज इक्वल्स टू कितने लीटर, तो 49.50 इंटू 1000 करेंगे आप। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरोस बढ़ जाएंगे, 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल, आपका आंसर आ गया 49500 लीटर, 49,500 लीटर। तो ये है आपका फाइनल आंसर क्वांटिटीज इन लीटर में। देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन अ टैंक इन लीटर्स कितना हुआ, 49,500 लीटर। डन, ठीक, दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर, है ना। बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन क्लियर होते जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के फॉर्मूले याद है हमें, कॉन्सेप्ट याद है हमको, ये किसी ने याद नहीं दिलाया क्योंकि ये आपके माइंड में कॉन्सेप्ट में क्लियर है। आपको दिस फॉर्मूला किसी ने याद नहीं दिलाया क्योंकि आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है। आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि आर की वैल्यू आर पे ही पुट करनी है, एच की वैल्यू एच पे ही पुट करनी है, बस मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड ही तो है ना। जहाँ तक कि डेसिमल सॉल्यूशन का मैटर है, डेसिमल सॉल्यूशन हम क्लास 6 में करते हैं। क्लास 6 क्यों, क्लास 5 में भी डेसिमल्स है, तो फिर इसका मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर, तो सब डन, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोलता है कि इफ द एज ऑफ द क्यूब इज डबल्ड, मतलब पहले डबल नहीं है, एज ऑफ द क्यूब, तो एज ऑफ द क्यूब मतलब साइड ऑफ द क्यूब बोल दो, एक ही बात है। एज ऑफ क्यूब अभी ले लो आप, एज ऑफ क्यूब अभी तो आप ले लीजिए ए, ठीक है, ए सेंटीमीटर या ए यूनिट्स, सेंटीमीटर मत लीजिए ए। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इतना क्या है, सरफेस एरिया है, चलिए सरफेस एरिया लिख देते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, ए का क्यूब, ठीक। ये हो गया आपका तब जब आपने कुछ भी चेंज नहीं किया है। अब आप करेंगे व्हेन एज इज डबल्ड, जब आप इसको डबल कर लेते हैं तो क्या होता है, तो a के बदले वो हो जाएगा 2a। नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, न्यू क्यूब लिखिए यहाँ पे, ठीक है, न्यू क्यूब लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, क्योंकि कुछ चेंजेस आएंगे इसमें, तो 6 जहाँ पे a था वहाँ पे 2a का स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हुआ 6 इंटू 4a स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है। तो ये कितने टाइम्स बढ़ा, 6a स्क्वायर तो ऑलरेडी था, ये कितने टाइम्स बढ़ गया, 4 टाइम्स बढ़ गया, ये 24a स्क्वायर हो गया। तो पहले 6 से था, अब 24a स्क्वायर हो गया, मतलब क्या हुआ 6a स्क्वायर से 24a स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज। यहाँ लिख दीजिए देयरफॉर इट न्यू नहीं, सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब increased
बाय 4 टाइम्स। ठीक है, हो गया। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब कहाँ पे आप लिख रहे थे ए क्यूब, अब आपको क्या लिखना पड़ेगा 2a का क्यूब, मतलब 2a इंटू 2a इंटू 2a मतलब 8a क्यूब। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इंक्रीज्ड बाय कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। पहले a क्यूब ही था, अब 8a क्यूब है, तो कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ, बाय 8 टाइम्स। डन। देखिए कितना सिंपल, पहले आपने सिंपली सॉल्व किया जैसे करना है, एज ए लेके, उसके बाद आपने न्यू में 2a और ये सब लेके सॉल्व किया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, और आपको पता चला कि क्या है आपका तो आंसर हमेशा ही इंक्रीज हुआ है। वैसे भी उसने बोला हाउ इफ एज इज डबल देन इट विल इंक्रीज बाय हाउ मेनी टाइम्स एंड विल इंक्रीज बाय हाउ मेनी टाइम्स, क्या वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों आपने बता दिया कितने कितने टाइम्स। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर इवन। लास्ट क्वेश्चन है वाटर इज पोरिंग इनटू द क्यूबॉइडल रिजर्वॉयर। ये क्यूबॉइडल रिजर्वॉयर है, इसमें पानी को डाला जा रहा है एक नल के थ्रू, देखिए टैप के थ्रू डाला जा रहा है, और 60 लीटर पर मिनट में, एक मिनट में 60 लीटर्स डल जा रहा है। ठीक है, तो 60 लीटर्स ये आपका सिचुएशन गिवन है, पर मिनट में डल जा रहा है, पर मिनट मतलब 60 सेकेंड्स में डल जा रहा है ये। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वॉयर भी है। वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर क्या है, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर है आपका कितना 108 क्यूबिक मीटर। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वॉयर, ये लीटर में ये मीटर में, इसको करते हैं पहले चेंज। 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर्स होते हैं, तो 108 क्यूबिक मीटर में कितने लीटर्स हुए, 108 इंटू 1000 लीटर्स, हो गया ये चेंज लीटर्स में। ठीक है, फिर है आपका क्या है, आपका गिवन है 60 सेकेंड्स में, तो मिनट को आवर्स में अगर चेंज करना है, ये पर मिनट है ना, और इसको अगर आवर्स में चेंज करना है तो कितना होगा, डिवाइडेड बाय एक और 60 आ जाएगा, तो मतलब टाइम टेकन टू फिल द रिजर्वॉयर कितना होगा, ये चेक करना है हमको। ठीक है, देखते हैं चलिए। तो क्या हुआ, इसको फुल करना है हमको, रिजर्वॉयर को फिल करना है या फुल करना है, एक ही बात है। तो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर पोर्ड पर मिनट। ठीक है, एक मिनट में कितना वाटर पोर हो रहा है, वाटर पोर्ड पर मिनट। ठीक, तो अब इसको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर मतलब 108 और ये 1000 तो आना ही आना है, पर मिनट में 60 था, ये मिनट में है। अगर आर में चेंज करना है मुझे तो क्या करना पड़ेगा, एक और 60 को डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा, तब ये आर्स में चेंज होगा। ठीक है, फिर ये ज़ीरोस कैंसिल, फिर ये हो गया 6 1 जा और 6 8 जा, फिर 6 1 जा 6 3 जा, कितना आर हो गया 30 आवर्स में मेरा पूरा रिजर्वॉयर जो क्यूबॉइडल शेप का था वो फुल हो जाएगा पानी से। ठीक है, तो नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30 आवर्स। अब आपको आशा करती हूँ कि सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। एक एक क्वेश्चन हमने बोर्ड में किया है, मतलब मेरे इसमें किया है, आपको समझाने की कोशिश की है मैंने अपने वर्चुअल बोर्ड से, ताकि एक एक क्वेश्चन में कहीं पे भी आप अटके तो आपको ये जो है वीडियो बहुत हेल्पफुल रहे। और इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, एंड करती हूँ, पॉज ही नहीं करती हूँ बल्कि एंड करती हूँ, क्योंकि ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। मैंने सारे वीडियोस अपलोड किए हैं 11.1, 11.2, 3 and 4। ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी हैव डन इन दिस पार्ट, and I hope this is very much helpful to all you students, for all you students,
and with this hope I am going to stop this to end this actually chapter, and for the new exercise, for new chapter, just be aware of it कि when I am going to upload this, and लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और अपने पेरेंट्स को बिल्कुल तंग मत करिए। इसी तरह से अपनी लाइफ को जिए जैसे कि मतलब एक ऐसा कि आपकी लाइफ को देख के कोई कुछ सीखे। यू शुड बी आइडियल ऑफ द पर्सन। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी।